स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू पीओके एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे पता है कि एलओसी पर कई ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पाकिस्तानी पोस्ट 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, पर फ़र्क ये है कि ऑन द इंडियन साइड वो पोस्ट थोड़े इनएक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ जोग्राफीज, बट ऑन द पाकिस्तानी साइड उन पोस्ट के नीचे ही पाकिस्तानी विलेजेस हैं, और अक्सर उन पाकिस्तानी विलेजेस की वजह से वो पोस्ट पर जो जवान है उन्हें हेल्प मिल जाती है। Now, based on a hypothesis, if India actually takes over POK and makes it one unified Kashmir, तो वहाँ के जो locals हैं, do you think they'll accept the Indian government? So it's a great hypothetical question. I'll answer 2-3 चीज़ें इसमें बताऊंगा। आपने जी अच्छा सवाल किया है। रणवीर, जो पाकिस्तान आर्मी है ना, उनका बटालियन हेडक्वार्टर होगा, उनका गन एरिया होगा, उनके जो एमनीशन रखने वाले चीज़ें होंगी वो कहाँ रखते हैं? गाँवों में रखते हैं, ताकि हम जब फायर करें तो गाँव को नुकसान, ठीक है। और उनको उल्टा ये पता है कि हमारी आर्मी ऐसा फायर करना नहीं चाहेगी जहाँ पे सिविलियन को डेथ हो। हम लोग जब फायर करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो कई बार जब हमारा सीज फायर जो पहले होता है, सीज फायर वॉल्यूशन होता था, फायरिंग होती थी, तो इनके लोग वो पोस्ट में भी थोड़े बंदे रख करके बाकी लोग गाँव के अंदर घुस जाते थे। उनको मालूम है कि यहाँ पर इंडियन आर्मी विल नेवर फायर। हमारी जो डिप्लॉयमेंट होती है, मोस्ट ऑफ आर डिप्लॉयमेंट हमेशा गाँव से हटके होती है, ताकि जैसे शेयरिंग हो पाकिस्तान आर्मी की तो वो हमारे ऊपर हो और गांव वाले के ऊपर ना हो। मगर उनकी फिर भी जो शेयरिंग होगी वो कहाँ पे करेंगे? गांव वालों पे करेंगे। गांव वाले कौन है? कश्मीरी, राइट। आप भी कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर आपका है ना, तो जम्मू कश्मीर पे नहीं करना चाहिए, मगर वो अपने सो कॉल्ड प्रिज्यूम्ड उनके ऊपर फायर करेंगे, डेलिबरेट फायर करेंगे, स्कूल हो, घर हो, जो भी हो। वेयर इज वी कैन नॉट। द सेकेंड इज अगेन, हमारी जो फिलॉसफी ऑफ प्रोफेशनल मिलिट्री प्रोफेशनल लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। निहत्थे पे फायर करना, हम निहत्थे के ऊपर नहीं फायर करते, बड़ा फर्क हो जाता है। यही चीज़ जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी भी जानता है, भले ही वो पीओके के अंदर हमारा कश्मीरी भाई हो, राइट, या पीओजेके जम्मू वाला जो इलाका है वहाँ पे। आई विल से दैट देर इज़ वहाँ पे एक स्प्लिट है, क्योंकि उधर डेवलपमेंट हुई नहीं है, राइट। रेटिकलाइजेशन के अलावा मॉडर्नाइजेशन के अंदर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दे विल बी क्वाइट ओके टू एक्सेप्ट अस, बिकॉज हमने कई बार देखा है, कहते हैं दहशतगर्दी के पीछे क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान आर्मी है, ये ऐसे नारे वहाँ पर उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कई बार प्रदर्शन हो रखा है। और आप कई बार वीडियोस देखिए, रील्स देखिए, तो उसमें आता है कि मोदी आओ, टेक ओवर कर लो, खाने को नहीं है। देयर आर इश्यूज, देयर आर चैलेंजेस। प्लस कौन आदमी अपने बच्चों के लिए मॉडर्न लाइफ नहीं चाहता? पीओजेके के अंदर खास तौर से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, प्लस अगेन हमारा जो दे आर वॉचिंग ना कि इंडियन आर्मी और जो पॉपुलेशन है साथ चल रही है, यही चीज़ पाकिस्तान आर्मी वाले भी कॉपी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर उनसे हो नहीं सकता, उनकी फितरत में एलिटिज्म है, राइट। तो इफ यू नॉट अ पाक पंजाबी, यू आर नॉट, यू आर देयर, इफ यू टू बी इक्वल, सो देर इज अ इल ट्रीटमेंट काइंड ऑफ थिंग विच वहाँ पे व्यवहार अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इट विल बी एक्सेप्टेबल। जितना मैं इस टेररिज्म के इशू को समझाऊँ शो के थ्रू, आई हैव अंडरस्टूड कि वन ऑफ द की फैक्टर्स इन कीपिंग टेररिज्म अलाइव इज़ ये पोरस बॉर्डर नाम की चीज़। यानी कि जो टेरेन है कश्मीर का, इट्स माउंटेनस, इट्स डिफ़िकल्ट टू सिक्योर कम्प्लीटली फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, और ये की जोग्राफिकल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है 1940s के ब्रिटिशर्स की वजह से, जिन्होंने ऐसी बॉर्डर बनाई ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रहे, और जो रहा फॉर अ बल्क ऑफ द 80 years that both the countries have been independent. Which is why I asked you that question, sir. कि if the Indian military takes over Pakistan occupied Jammu and Kashmir,
जोग्राफिकली स्पीकिंग फिर ये पोरस बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? Because technically the Indian map will change into being slightly more westwards. करेक्ट। Logical statement है ये? हाँ लॉजिकल है, Okay. काफ़ी हद तक लॉजिकल है, बट आई विल अगेन ट्राई एंड से आप टेरिटोरियल इम्प्लीकेशंस देख रहे हो, मैं आइडियोलॉजिकल देख रहा हूँ। प्रॉब्लम तो रहेगी, और बॉर्डर पोरस बॉर्डर, ठीक है, इजराइल छोटा सा देश, हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम्स, पता है ना आपको, टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड, दे गॉट द बेस्ट सिस्टम्स टू लिसन, मॉनिटर, ड्रोन, CCTV कैमराज, ऑटोमेटेड सिस्टम, AI सिस्टम, दे गॉट एवरीथिंग फॉर देम। छोटा सा देश है, तकरीबन फ्लैट कंट्री है, जहाँ जहाँ पे बॉर्डर्स है वहाँ पे डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन है, सब है ना। उसके बावजूद अक्टूबर 7 हो गया। जब ये आइडियोलॉजिकल इश्यूज होते हैं ना, बॉर्डर्स कैन डू नथिंग अबाउट इट। The root cause is not geography, the root cause is ideology. Ideology. So yes, you may change the border, but yet, भाई जो जम्मू वाला रीजन है वहाँ पे तो पहाड़ नहीं है ना, फिर भी टेररिस्ट टनल निकाल लेता है, आ जाता है। चलो आपने वो बंद कर दिया, मैं नेपाल के थ्रू आ जाऊँगा, मैं बांग्लादेश के थ्रू आ जाऊँगा। ओहो आपने वो भी बंद कर दिया, मैं नॉर्थ ईस्ट के थ्रू आ जाऊँगा, म्यांमार के थ्रू। वहाँ तो बॉर्डर्स नहीं है ना ऐसे। सो आप सिर्फ उसको डिफिकल्ट बना रहे हो, आप उसको इम्पॉसिबल नहीं बना रहे। देयर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल व्हेन आइडियोलॉजी ट्रांसेंड्स द बॉर्डर। चलिए आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, आपने टेररिस्ट बनाने हैं ना, तो टेररिस्ट पैसा देने के बाद में, आइडियोलॉजिकल चेंज करने के बाद में, सोशल मीडिया के जरिए साइकोप्स करने के बाद में, आप हमारे ही आदमी को हमारे खिलाफ बना सकते हो। यू आर लुकिंग एट फिजिकल एलिमेंट, आई एम लुकिंग एट आइडियोलॉजिकल एलिमेंट। जिस दिन वो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट नहीं होगा तो पहाड़ी हो, भाई चाइना के थ्रू तो टेररिस्ट नहीं आ रहा ना अभी, बड़ा खतरनाक इलाका है, इज मच मोर टफर, इज एन इशू ऑफ आइडियोलॉजी। सो व्हाइल यू मे फील कि लॉट ऑफ पीपल से दिस सर POJ की हमारा हो जाएगा तो टेरेन अच्छा हो जाएगा, नहीं नहीं, वो आइडियोलॉजी इज वेरी वेरी, यू नो, आइडियोलॉजी बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। 9/11 आपने कभी सोचा था अपनी जिंदगी में हो जाएगा? ट्विन टावर के ऊपर एक साथ 2 जहाज थोड़े से समय के अंदर जाकर के टकरा जाएंगे, कुड यू हैव इमेजिन्ड? एंड द बेस्ट प्रोटेक्टेड कंट्री जिसके दोनों तरफ लेक्स हैं बड़े बड़े, सो कॉल्ड पैसिफिक एंड अटलांटिक, फ्रेंडली कंट्री इन नॉर्थ, मतलब जैसे 51 स्टेट बोलते हैं ना उसको, कनाडा को, एंड ऑन द साउथ a desert kind of a thing with Mexico.